But then I slowly saw that not only was I not free, यानी कि ना धीरे धीरे मुझे पता चला, आई स्लोली सॉ, मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई, ना केवल मैं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, ना मेरे भाई ना मेरे बहन, यानी मेरे जैसे जितने भी अफ्रीकन लोग थे जिनका रंग सांवला था वो सब के सब बाउंड थे. आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड. मैंने देखा कि केवल मेरी फ्रीडम नहीं थी जिसे कर्टेल्ड यानी पर्दे में रखा गया था, छिपा दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड. बल्कि हर उस व्यक्ति की फ्रीडम खत्म हो गई थी जिसे वो मेरे जैसा दिखता था. दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तब ये समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैं इंटर हुआ. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. और ये वो समय था जब मेरी खुद के आज़ादी की जो भूख थी वो बदल गई थी द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की भूख में. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, तो ये इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वो अपने जीवन को जिए गरिमामय ढंग से, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को थोड़ा सा नाटकीय बना दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन. तो क्या हुआ उसका, द ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन. फ्राइटेंड मीन्स एक डरे हुए नौजवान को बदल दिया इनटू अ बोल्ड वन, एक अपनी बात प्रखर रूप से रखने वाले इंसान में बदल दिया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल. इसने बदल दिया मेरे जैसे जो व्यक्ति कानून का पालन करता था, बदल दिया एक अपराधी में. हालांकि वो अपराध माना नहीं जाता अगर मैं किसी और देश में होता, लेकिन उस देश में मैं जो करता था वो अपराध माना जाता था. टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, वाइफ थी, उसको बदल दिया एक ऐसे व्यक्ति में जिसके पास घर तक नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और उसने बदल दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो जीवन को जीना पसंद करता था, एक साधु के रूप में बदल दिया. मॉन्क होते हैं बौद्ध भिक्षु. बौद्ध भिक्षु को कोई भी आज्ञा नहीं होती. उनको कहा जाता है कि आप जो जीवन जिएंगे उसमें आप सर के बाल तक नहीं रख सकते. तो फिर ये इस तरह का है कि वो मतलब अपने आप को सुंदर तक जो नहीं दिखा सकता वही होता है बौद्ध भिक्षु. यानी कि कोई भी आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज़्यादा वर्चुअस हूँ, ज़्यादा अच्छा हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या बहुत ज़्यादा बलिदान करने वाले व्यक्ति जैसा हूँ देन द नेक्स्ट मैन, उस व्यक्ति से जो मेरे बगल में खड़ा हुआ इस आंदोलन में मेरे साथ था. लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स. मैं एक चीज़ कह सकता था कि वो फ्रीडम जो मुझे सरकार ने उस समय दी थी, मैं वो जीवन जी नहीं सकता था. आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. एक्चुअली मैं वो आज़ादी जी ही नहीं सकता था. मान लीजिए मुझे पूरी आज़ादी मिल गई, लेकिन जब मुझे पता चलता था कि मेरे जो संग साथ हैं, संगी साथी हैं, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं मिली हुई है. फ्रीडम इज़ इनविजिबल. मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीडम क्या होती है, पारदर्शी होती, दिखाई नहीं पड़ती. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. एक्चुअली अगर मेरे जैसे किसी भी एक व्यक्ति को अदृश्य रूप से कानूनों की जंजीर में बांध दिया जाता है तो वो एक के ना होके सबके ही हो जाता है. द चेन्स ऑल ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के पड़े हुई चेन, एक्चुअल में वो चेन मेरे ऊपर ही पड़ी हुई थी.
I knew that the oppressor must be liberated just as surely as be oppressed. ऑप्रेसर को भी उसी तरीके से लिबरेट किया जाए जैसे कि ऑप्रेस्ड के साथ किया जा सकता है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड. मेरा कहना यहाँ ये है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो भी गुलाम है जो स्वतंत्रता छीन रहा है, बट वो गुलाम किसका है? नफरत का. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. प्रेजुडाइज का मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया है ये, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न. बस उसे कोई बता दे कि ये आदमी ख़राब है तो उस आदमी से नफरत करने लगे. ये उसकी जो संकीर्ण मानसिकता है इसका प्रदर्शन करती है. यानी कि हमको ये देखना चाहिए कि व्यक्ति क्या है. व्यक्ति अगर हमारे लिए अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाए. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टॉकिंग अवे समवंस एल्ड फ्रीडम टेकिंग अवे. मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता का हनन करना हो. जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरी स्वतंत्रता कोई छीन रहा है जैसे उस समय मैं परतंत्र हूँ, उसी तरह ठीक वही बात है कि अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मेरे और उसमें कोई फ़र्क नहीं है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. दोनों ही व्यक्ति एक्चुअल में क्या होते हैं? द ऑप्रेस्ड, लास्ट लाइन जो टैग लाइन है वो ये है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, यानी कि शासन करने वाला और शासित होने वाला, दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी मानवता के साथ न्याय नहीं करते. तो अब यहाँ पर है क्वेश्चन एंड आंसर, उसको और देख लीजिए. वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ. तो यहाँ पे पहले का मतलब है द such a large number of international leaders attend the inauguration because on the particular day a fairly elected government whose president was Nelson Mandela was going to take the charge of South Africa government. And why did it signify the triumph of? It signified the triumph of humanity because it ends now the 200-300 years slavery of the white man. ठीक है. What does Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots? इसका मतलब ये है कि आज वो जो है उनका संघर्ष खत्म हो रहा है. यानी कि आज से लेके उस दिन से लेके जिस दिन संघर्ष शुरू हुआ था और आज तक उनको मिला के जितने भी लोग हैं सभी लोग बराबर के भागीदार हैं. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आंसर भी आप कर डालिएगा. अब आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर मैं और डाल दूंगा और कल हम लोग नए लेसन के साथ मिलते हैं.